Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Momzone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for MBA CET 2025 exam. Because in this video, I will discuss about the detailed syllabus and books you must refer for MBA CET exam. So guys, MBA CET का आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए बिकॉज एग्जाम आपका मार्च के अराउंड होता है और ऑलमोस्ट सितंबर आ चुका है, तो आपके पास अराउंड 5 to 6 मंथ्स हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरे देखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गैस स्टार्ट कर लेते हैं। तो गैस ये हम लोग का एमबीए सीईटी प्लस सीमैट का डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको सारे अपडेट्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह पोस्ट होंगे। तो गैस एमबीए सीईटी एग्जाम क्यों देना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज है कि टॉप कॉलेजेस क्या हैं। तो हम लोग अपार्ट फ्रॉम सिलेबस एंड बुक्स कुछ और बातें भी करेंगे, लाइक पेपर पैटर्न एंड टॉप कॉलेजेस वगैरह क्या हैं। तो गाइस ये है एमबीए सीईटी का पेपर पैटर्न। एमबीए सीईटी की एक अच्छी बात ये इस बार है कि इस बार एमबीए सीईटी ने अपने पेपर्स रिलीज किए थे। उसने सारे स्लॉट्स के क्वेश्चन पेपर आंसर कीज रिलीज की थी। तो हम लोग गाइस ये भी प्लान कर रहे हैं कि आगे जाके हम लोग सारे पीवाईक्यूज के वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पे डालेंगे, जिससे आप लोग को हेल्प मिलेगी, मेनली उन लोग को जो लोग न्यू है। तो गाइस अगर बात करें पेपर पैटर्न की, तो गाइस लॉजिकल रीजनिंग जो है 75 क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया जितना भी पार्ट है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सब कुछ बताऊंगा सिलेबस में क्या क्या है। 75 क्वेश्चन के होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मतलब विजुअल रीजनिंग 25 क्वेश्चन होते हैं इसके। क्वांट्स के करीब 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें अराउंड 3 से 4 डीआई सेट्स मान लो, बाकी प्योर क्वांट्स होता है। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अराउंड 50 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल मिला के गाइस ये 200 क्वेश्चन का पेपर होता है। ठीक है, 2.5 आवर्स आपको मिलते हैं एंड 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, आइडियल स्कोर जो होता है जेबीआईएमएस मुंबई में जाने के लिए 150 प्लस माना जाता है, एक सेफ स्कोर ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो गैस ये है पेपर पैटर्न। अब गैस एमबीए सीटी देना क्यों चाहिए, उसके लिए उसका रीजन क्या है। तो टॉप कॉलेजेस जो एमबीए सीटी लेते हैं, ठीक है, और क्या रीजन हो सकते हैं देखते हैं। तो गैस पहली चीज क्या है कि जो टॉप कॉलेज है वो है जेबीआईएमएस। तो मेन रीजन मैक्सिमम लोग को यही होता है इनको जेबीआईएमएस मुंबई जाना है, क्योंकि इस कॉलेज का एवरेज पैकेज ही करीब 30 लाख के अराउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे गैस क्या होता है कि जितने भी महाराष्ट्र के कॉलेजेस होते हैं ना, वहाँ पे कोटा होता है 85% महाराष्ट्र वालों का। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके कट ऑफ कम रहता है। वरना अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी से हो, मतलब महाराष्ट्र से बाहर से हो, यूपी से या कहीं और से, तो आपका कट ऑफ फिर थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो जनरली ऑल इंडिया के लिए जेबीआईएमएस का कट ऑफ 99.99 के अराउंड रहता है। ठीक है, तो जेबीआईएमएस मुंबई तो है ही है। इसका इसको बोलते हैं एमएमएस प्रोग्राम। ठीक है, इसमें आपका जीडीपीआई वगैरह नहीं होता है, डायरेक्टली आपका परसेंटाइल की बेसिस से आपका एडमिशन होता है। अब गाइस इसके दो प्रोग्राम्स और हैं, एक जेबीआईएमएस का एमएचआरडी है और एक एमएससी फाइनेंस है। तो गाइस जिन लोगों का जेबीआईएमएस स्कोर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसे परसेंटेज बहुत चाहिए होता है, वो एमएचआरडी एंड एमएससी फाइनेंस में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको एचआर में और फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो, क्योंकि इनका कॉलेज इनका पैकेज भी अच्छा है। एमएचआरडी का एवरेज पैकेज 18-19 लाख है, एमएससी फाइनेंस का 21 लाख है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये तीन रीजन होने चाहिए एमबीए सीटी देने का। इसके अलावा गाइस एक कॉलेज है सिमश्री मुंबई। सिमश्री मुंबई का गाइस कट ऑफ जो होता है 99.96 होता है फॉर ऑल इंडिया। ठीक है, एंड महाराष्ट्र में थोड़ा कम होता है। इसकी अच्छी बात क्या है गाइस इस कॉलेज की कि यहाँ पे आपका 2 लाख टोटल फीस है आपकी एमबीए की 2 साल की, और एवरेज पैकेज 13 लाख के अराउंड। तो गाइस फाइनली अगर टॉप कॉलेज की बात करी जाए तो मेरे अकॉर्डिंग एमबीए सीटी में ये 4 प्रोग्राम्स हैं टॉप के, जिसके लिए आपको प्लान करना चाहिए। ठीक है, जेवीआईएमएस स्कोर, एमएचआरडी, एमएससी फाइनेंस एंड सिमसरी। अब गाइस देखो एक चीज और होती है कि महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस हैं जो सीटी से मिलते हैं, इनकी फीस कम होती है। ठीक है, तो काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारा लोन नहीं लेना है। उनको लगता है कुछ 7-8 लाख 9 लाख में मेरा एमबीए हो जाए और मुझे 6-7 लाख का पैकेज मिल जाए। तो अगर आपका वो ऐसा प्लान है कुछ, तो आप डेफिनेटली एमबीए सीडी दे सकते हो। तो एक रीजन एमबीए सीडी देने का ये भी होता है कि आपको 20-25 लाख खर्च नहीं करना है, आप 6-7 लाख खर्च करना चाहते हो। आप कम सैलरी में भी तैयार हो, मतलब आप 5-6 लाख का पैकेज मिल जाए और आपका 5-6 लाख में एमबीए हो जाए। अगर आपको ऐसा चाहिए तो भी एमबीए सीडी आपको देना चाहिए। तो ये कुछ रीजन है एमबीए सीडी देने के मेरे अकॉर्डिंग। अब चलते हैं सिलेबस में। वैसे बात करते हैं क्वांट्स की। तो पहली बात तो यह है कि एमबीए सीडी में हर सेक्शन से काफी अच्छे नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और एमबीए सीडी ऐसा एग्जाम है कि सारी वैरायटी सारे क्वेश्चन टाइप से क्वेश्चन देता है। आज से 5 साल पहले करीब
जब IBPS बनाता था पेपर उस टाइम पे खाली अर्थमेटिक आता था मेनली ज्यादा, बट अब क्या हो गया गाइस, अब हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, चाहे पीएनसी प्रोबेबिलिटी हो, चाहे अर्थमेटिक हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे ज्योमेट्री हो। मतलब आपको गाइस ये चीज समझ के रखनी है कि आप, सबसे बड़ी चीज गलती ये लोग ये करते हैं कि लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक से पीछे भागते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक से ऐसा कुछ नहीं गाइस, आपको अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, मॉडर्न मैथ्स, DIDS सब कुछ अच्छे से करके जाना है। हर टॉपिक एक छोटा छोटा ऐसे करके जाना है कि 50 से 50 क्वेश्चन भी अगर उससे आ जाए तो आप आराम से करें। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने लास्ट ईयर जब सीडी दिया था, मेरे स्लॉट में 50 क्वेश्चन क्वांट में आते हैं, 15 क्वेश्चन खाली नंबर्स के थे, लाइन से। तो गैस यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन कौन चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, क्या पता इस बार आपके स्लॉट में ज्योमेट्री से 15 क्वेश्चन आ जाए और आप मान लो प्लान करो ज्योमेट्री छोड़ने का। तो गैस अच्छी बात सीडी क्या है कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस पढ़ना आपको सब पड़ेगा। तो सिलेबस बिल्कुल डिटेल्ड वे में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई जगह आपको डिटेल में नहीं मिलता है। तो गैस अर्थमेटिक में क्या क्या आता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप्स, टाइम एंड वर्क, TSD, SICI, एवरेजेस, एलिगेशन, मिक्सचर, रेशियो, प्रपोर्शन, ये आपका हो गया अर्थमेटिक का पार्ट। अलजेब्रा में गाइस APGP, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लॉगरिथम्स, लीनियर इक्वेशंस हो गया, इन इक्वालिटी का बेसिक्स कर लो, करो सब कुछ, सर्च एंड डाइसेस, इंटीग्रल सॉल्यूशंस, फंक्शंस, ये हो गया। इसके अलावा गाइस मैक्सिमम मिनिमा भी कर लेना एक बार बेसिक। ज्योमेट्री में गाइस लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नंबर्स में गाइस आपका नंबर्स लगता छोटा बट है बड़ा। नंबर्स में डिविजिबिलिटी रूल्स हो गया, फैक्टर्स, मल्टीपल्स हो गया, एलसीएम, एचसीएफ, रिमाइंडर्स, यूनिट डिजिट, लास्ट टू डिजिट्स, बेस सिस्टम्स भी इंपॉर्टेंट है। देन गाइस मॉडर्न मैथ्स में पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ये आपका आ गया इसमें, ठीक है। तो गाइस ये आपका मॉडर्न मैथ्स हो गया। अब DIDS में आपका लाइन चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल्स, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन प्लस डेटा सफिशिएंसी के रूल्स, ठीक है, ये चीजें। इसके अलावा गाइस एडिशनल टॉपिक्स जो आ सकते हैं बिल्कुल वो है क्वांटिटी कंपैरिजन, क्योंकि पहले आता था, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, बाइनोमियल थ्योरम, बेसिक्स, ये है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वांट्स का डिटेल्ड सिलेबस है, अच्छे से सारी वैरायटी सारे क्वेश्चन एक करके जाओ। और देखो सामने जो क्वेश्चन आपके आने वाला एग्जाम है ना, देखा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए, तो इतने अच्छे से रिवाइज होना चाहिए आपका कि आपको नया क्वेश्चन लगना ही नहीं चाहिए वहां पे कोई, ठीक है। काफी लोग गलती ये करते हैं, खाली फॉर्मूला रट के चले आते हैं, और सबसे बड़ी गलती MBA CD में जो लोग करते हैं वो ये है, वो आप गलती मत करना। गलती क्या करते हैं लोग कि लोग खाली किसी टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं और सिर्फ इतना पार्ट देखते हैं कि उसने कितने मार्क्स दिए थे, उसने 40 मार्क्स दिए थे, हम भी 40 मार्क्स दे देंगे। 40 मार्क्स दो चाहे 80 मार्क्स तो कुछ नहीं होगा अगर आपने वैरायटी नहीं करी है तो, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करी है तो कोई फायदा नहीं है मॉक देने का। और काफी लोग बहुत गलत तरह से पढ़ते हैं, काफी लोग सोचते हैं मॉक दे के ही सीखेंगे, बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी। आपको पहले वैरायटी सारी गो थ्रू करनी है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 1 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हो MBA CD प्रिपरेशन, तो टारगेट रखो कि किसी भी हाल में 30 जनवरी तक आप अपना, 30 जनवरी या फिर 30 दिसंबर तक अगर हो पाए तो, मतलब एवरेज ले लो 15 जनवरी तक अपना सिलेबस कर लो। 15 जनवरी के बाद आप मॉक देना स्टार्ट करो। आप 25 से 30 मॉक भी दोगे, मोर देन एनफ हो, बट बिना पढ़े मॉक दोगे कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, काफी लोग मॉक देना स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं बस एक बार उनका 140 आ जाए मॉक में। अगर एक बार 140 आ भी गया तो कोई फायदा नहीं, आपको हर बार आना चाहिए तब कुछ होगा, ठीक है। तो एवरेज स्कोर कंसिस्टेंट होना चाहिए। वैसे अगर बात करें बुक्स की, क्वांट्स के लिए क्वांटम कैट आप ले सकते हो अरिहंत की, DIDS के लिए बहुत सही बुक है अरिहंत की, ये आप ले सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो कहीं से कोचिंग नहीं ली तो डेफिनेटली ये बुक्स आप ले सकते हो, इनको आप गो थ्रू कर सकते हो, आपको काफी हेल्प मिलेगी इससे। अब आते हैं गाइस लॉजिकल रीजनिंग में। लॉजिकल रीजनिंग में गाइस पजल्स हो गया, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, फिगर बेस्ड रीजनिंग, कैलेंडर्स, क्लॉक्स, डायरेक्शन सेंस, वर्बल एबिलिटी, इनपुट आउटपुट, अरेंजमेंट्स। Then guys, critical reasoning, statement assumptions, strong weak arguments, course of action, number series, analogy, logical thinking problems, mathematical problems, hierarchy, कुछ syllogism हो गया आपका। abstract reasoning आपका इसी में मैंने कर दिया बट ये अलग सेक्शन होता है, visual reasoning, abstract reasoning, statement conclusion। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं मेनली जो लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। इसके अलावा गाइस एडिशनल टॉपिक्स जो है वो है ये है, बाइनरी लॉजिक भी कर लो आ जाता है, डिसीजन मेकिंग आ जाता है, ठीक है, कोडेड इनइक्वालिटी, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन, रीजन, क्यूब्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये आपका मेन डिटेल्ड सिलेबस है नॉन कैट का, MBA CD का लॉजिकल रीजनिंग का। हर टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाओ, हर टॉपिक के कम से कम 30 30 40 40 क्वेश्चन लगाने का ट्राई करो, ठीक है। आप ऐसा प्लान भी कर सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ टॉपिक्स गिन लो, उसके 30 30 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ये प्लान कर सकते हो आप।
प्लस गैस इस बार क्या हुआ था, किसी स्लॉट में कैट के सेट्स आ गए थे PYQ। तो अगर आपके पास टाइम मिलता है तो कुछ कैट के सेट्स लगा के जाओ, क्योंकि अगर आपका स्लॉट टफ आ गया और कैट के PYQ से अगर कॉपी हो गए तो आपका फायदा हो जाएगा। क्योंकि इस बार हुआ था कि किसी स्लॉट में 4 सेट्स कैट के बिल्कुल कॉपी होके आ गए। ठीक है, तो काफी गलत बात है कि MBA CD में कैट के सेट्स आए, बिकॉज टाइम का इशू आता है, बट स्टिल जिन लोगों ने कर लिया होगा उनका अच्छा हो गया होगा, वो चीज है। बट ऐसा कोई रूल मत बनाओ कि कैट का पढ़ना है, पहले आपको ये सब करना है। ठीक है, क्योंकि 99% लोग छोड़ छोड़ के आए होंगे, बट जो लोग करके आए होंगे उनको फायदा हो गया। लॉजिकल रीजनिंग की बुक की बात करूँ, बेस्ट बुक है गाइस मेरे अकॉर्डिंग ये अरिहंत की बुक है ये। हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग में सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मॉक्स वगैरह दोगे आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये। अब गाइस अगर बात करें वर्बल एबिलिटी की गाइस, ये काफी स्कोरिंग सेक्शन होता है। और अगर आपको वाकई MBA CD निकालना है, जे भी जाना है, तो इसमें काम करना अभी से शुरू कर दो गाइस। क्योंकि ये ऐसी चीज है ना कि मेरे स्लॉट में कम से कम 15 क्वेश्चन तो वोकैब के आए थे। वोकैब में आपको मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा अगर आपको याद है। याद कब होगा, जब आप पहले से स्टार्ट करोगे। प्रॉब्लम क्या है कि लोग MBA CD के 10 दिन पहले वोकैब याद करते हैं, उससे याद नहीं होगा क्योंकि टाइम लगेगा। ठीक है, तो वोकैब ईडियम्स वाला पार्ट रट लो पूरा, क्योंकि MBA CD में 50% तो ये रटने वाला पार्ट होता है, वो VRC में। बाकी का RC अच्छे से करो। सिनोनिम्स एंटोनिम्स फिलर्स एरर स्पॉटिंग, ग्रामर पैराजम्बल्स एनालॉजी सेंटेंस करेक्शन कंपाउंड वर्ड्स, कैंगारू वर्ड्स इडियम्स फ्रेजेस कॉमन नेम्स स्पेलिंग एरर, सब्जेक्ट वर्गमेंट पैरेललिज्म मॉडिफायर्स फिगर स्पीच फॉरेन वर्ड्स मॉडल वर्ब्स। तो जितना भी पॉसिबिलिटी है, तो गाइस ये समझ लो ग्रामर प्लस वोकैब पार्ट ही आपका 70% होता है। ग्रामर का अच्छा प्रैक्टिस कर लो, मतलब इतना अच्छे से करो ना, 200-300 क्वेश्चन ग्रामर में प्रैक्टिस करके जाओ, टॉपिक सारे गो थ्रू करने के बाद। वोकैब वाला पार्ट अच्छे से कर लो, इडियम्स फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब अच्छे से कर लो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लो। ठीक है, वो करोगे तो हो जाएगा। तो गाइस ये दोनों चीजें मिला के ही आपका 60-70% हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, वर्बल एबिलिटी में पैराजम्बल्स RC ये सब आता है, वो आप कर लो। ठीक है, तो ये गाइस अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करोगे ना, इसके लिए भी वोकैब की नीड है। वोकैबुलरी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा गाइस। और इसी की बात नहीं कर रहा हूँ खाली CET, कोई भी नॉन टेट एग्जाम निकालना है, वोकैब और ग्रामर बिल्डिंग ब्लॉक होता है, और काफी स्कोरिंग होता है, काफी लोग निकाल लेते हैं इसमें अच्छा स्कोर। ठीक है, इसकी गाइस बुक की बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SC बख्शी, बैंकिंग की बुक है, ये आप ले सकते हो। इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि बैंकिंग का सिलेबस जो होता है सेम होता है नॉन कैट एग्जाम का, LR एंड BA का मेन। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो। बाकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी और तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी गाइस हम लोग का MBA CET का डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है 25 सितंबर से टेंटेटिव। ठीक है, तो जिन लोगों को MBA CET प्रिपरेशन करनी है वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग का कोर्स काफी डिटेल्ड होता है, सारी वैरायटी सारे क्वेश्चन टाइप्स हम लोग क्लास में करा देते हैं, क्लास हम लोग की बहुत डिटेल में होती है। और हम लोग यहाँ से इस बार ऑलमोस्ट टॉपर भी था, शी स्कोर्ड 187 मार्क्स आउट ऑफ 200 इन MBA CET। ठीक है, जो कि बहुत ही हाई स्कोर है। ठीक है, और गाइस हम लोग का MBA CET के साथ साथ जितने भी उस टाइम के एग्जाम्स हैं, MBA CET CMAT CUT एंड SRCC, ये चारों का बैच बेसिकली हम लोग को 25 से स्टार्ट हो रहा है। बट अगेन आपको 25 सितंबर तक वेट नहीं करना है गाइस, क्योंकि अभी हम लोग को 25 अगस्त को बैच स्टार्ट हुआ है एनमैट स्टैम्प एंड नॉन कैट का। तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, और जब ये बैच स्टार्ट होगा तो आपको इसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो आपका पूरा 1 महीना बचेगा। और इंक्वायरी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर देना। बट मेन मोटिव हम लोग के कोर्स का क्या होता है कि हम लोग सब कुछ क्लास में करा देते हैं। बाकी का इसकी बात कर रहा था मैं, शी स्कोर्ड 187, अच्छे से प्रिपरेशन करे, 2.5-3 महीना क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स गो थ्रू करी। ठीक है, बाकी का रिव्यू आप देख सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट 290 अबाउट आउट ऑफ 300 इन CUT, कैट में 55 परसेंटाइल। ठीक है, SC में 40 भी हो गया इनका। बाकी का ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज आप चेक कर सकते हो। गाइस प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करो, काफी लोग पढ़ते बहुत है बट एक कंटेंट कितना वैरायटी है वो मैटर करता है। और हम लोग का तरीका ऐसा होता है कि हम लोग कोई वैरायटी छोड़ते ही नहीं क्लास, चाहे जितना प्रैक्टिस शीट टॉपिक टेस्ट आपको दे दें। हमारा पूरा फोकस रहता है कि कम से कम 14 से 15 हजार क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से जाने चाहिए। ठीक है, वो चीज हो, तो उस तरह से करोगे तो आराम से हो जाएगा। फाउंड ऑलमोस्ट 10 to 15 सेम क्वेश्चंस इन स्टैट फैमिली। बिकॉज हम लोग के मॉक्स भी काफी रेलिवेंट है, अगर आपको सिर्फ मॉक्स है ना मॉक्स ले सकते हो। 18 फुल लेंथ MBA CET के मॉक्स हम लोग काफी इकोनॉमिकल देते हैं, 999 के only।
वो आपके कोर्स में कवर्ड रहते हैं। बाकी ये नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। मॉक्सजोन.in में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।